Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now as you know students, this is your SST class and today we will read class 6 SST Social and Political Life. And students, today we have to read chapter number 5 Panchayati Raj video second. Alright, and we have to start from page number 46, the Gram Panchayat. So let's read students, the Gram Panchayat. Alright. The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks, is to implement development programs for all villages, and that come under it. As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. तो ग्राम पंचायत क्या है स्टूडेंट्स? हमने कल पढ़ा था सोशल पॉलिटिकल लाइफ में पंचायती राज, इस चैप्टर में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है, ठीक है? तो द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क, and one of its main task is to implement development programs for all villages that come under it. तो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से रेगुलर मीट होता है, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है और जो उसका मेन काम है, मेन जो टास्क है, उसका जो मुख्य काम है वो क्या है? इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। उसका क्या मुख्य काम है कि उस क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम को, डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास कार्यक्रमों को लागू करवाना। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, की जो ग्राम पंचायत का काम है, हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। की जो ग्राम पंचायत का काम होता है वो क्या करते हैं? उस काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। मीन्स कि स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को क्या करती है? स्वीकृति देती है, अलाउड करती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो हम ग्राम पंचायत के बारे में क्या पढ़ेंगे कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाना है, विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। In some states, Gram Sabha form committees like constructions and development committee. Like constructions and development committee. These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific टास्क। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में ग्राम सभा फॉर्म कमेटीज लाइक कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट कमेटीज। कुछ राज्यों में क्या है, जो ग्राम सभाएं हैं वे काम करवाने के लिए कुछ समिति बनाती हैं, कमिटीज़ बनाती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी, यानी निर्माण एवं विकास समिति वे बनाती हैं, ठीक है? These committees include some members of the ग्राम सभा, और इन समितियों में, इन कमेटी में ग्राम सभा के कुछ सदस्य होते हैं, एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत, और कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं, who work together to carry out specific task, जो कि एक साथ मिलकर गांव के विकास के लिए विशेष कार्य करते हैं। Alright students, now let's see that the हरदास ग्राम पंचायत was able to do। चलिए देखते हैं कि हरदास के ग्राम पंचायत ये काम कर सकती है या नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा कि कुछ राज्यों में क्या होता है, ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए कुछ कमिटीज़ बनाती हैं, कुछ समितियां बनाती हैं, और उदाहरण के लिए जैसे कि निर्माण समिति, कंस्ट्रक्शन कमेटी, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए गाँव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है,
ठीक है। तो यह काम निर्माण समिति ही करेगी और इन समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं। किसके होते हैं? ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। तो ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किए। ओके, पहले हम स्टूडेंट्स ये हाइलाइट्स देख लेते हैं। द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ठीक है, ग्राम पंचायत के काम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत के काम कैसे होते हैं। ओके, द कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सेकेंड, living and collecting local taxes. Third, executing government schemes related to generating employment in the village. Okay, तो ग्राम पंचायत के क्या काम हैं? तो पहला काम क्या है स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का है ऑफ वाटर सोर्सेज, मीन्स पानी के जो संसाधन हैं, पानी के जो स्रोत हैं, और सड़कें हैं, ड्रेनेज हैं, नालियां हैं, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की इमारतें, एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण का रख रखाव का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक भवनों के अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। सेकंड, लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। ठीक है, तो लेविंग मीन्स कर लगाना, ठीक है, स्थानीय, लोकल टैक्स स्थानीय कर लगाना, और इकट्ठा करना उसे क्या बोलते हैं? लोकल टैक्सेस, लेविंग एंड कलेक्टिंग। थर्ड वन, एग्जीक्यूटिव मीन्स चलाना, कंडक्ट करना, एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। ओके, तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम मीन्स कि जो भी गांव की जो गवर्नमेंट स्कीम है, मीन्स सरकारी जो भी योजनाएं चलाना, किसको लेकर? जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज मीन्स गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ये सब क्या है? द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ग्राम पंचायत के काम ये सारे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला ग्राम पंचायत का काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना और उनकी मेंटेनेंस करना, उनका रख रखाव करना। ठीक है, और दूसरा है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, और थर्ड वन है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना। ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। ठीक है, अब है कि ग्राम पंचायत के जो आमदनी है, जो इनकम है, जो फंड्स हैं, उसके स्रोत कहाँ से आते हैं? ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, ठीक है। फर्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, market, places, etc. Second, government scheme funds received through various departments of the government through the Janpad and Jila Panchayat. Third one, donations for community work, etc. First one है collection of taxes on houses, market, places, etc. means कि घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। सेकेंड वन है गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। थर्ड वन, डोनेशंस ऑफ कम्युनिटी वर्क यानी समुदाय के काम के लिए मिलने वाले डोनेशंस, मिलने वाले दान। ओके, तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या कार्य हो रहे हैं, वे इस कामों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किए हरदास के गांव में। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वाज सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत held a meeting? This point was brought up again by some of the members panches. This meeting was attended by the sarpanch, ward members, panch and the secretary. Do you remember? क्या आपको याद है?
ओके, तो क्या आपको याद है कि दैट वाज सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। तो हरदास गांव की जो ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो ऑप्शंस दिए गए, जो विकल्प दिए गए थे, क्या आपको वे याद हैं? व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, जब हरदास ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर, ओके पंच। तो उस समय उस मीटिंग में कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया था। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द सरपंच, और इस मीटिंग में सरपंच, वार्ड मेंबर पंच एंड द सेक्रेटरी और सचिव उपस्थित थे, जिसमें कि पानी से संबंधित बातें और मुद्दे हो रहे थे। ओके, Gram Panchayat members first discussed the suggestion to deepen 2 hand pumps and clean one well so that the village would not go without water. The Sarpanch Panchayat president suggested that since the Panchayat had to received some money for maintenance of hand pumps, okay, this could be used for completing this work. The members agreed and the secretary recorded their decisions. So the Gram Panchayat members, तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य थे, पहले तो उन्होंने डिस्कस किया, पहले उन्होंने किस बात के लिए डिस्कस किया? डीपन 2 हैंड पंप्स एंड क्लीन 1 वेल। ओके, तो पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंपों को, ठीक है, एक कुएं को तो साफ करने का डिसीजन लिया, और डिपेंड 2 हैंड पंप्स और 2 हैंड पंप को गहरा करने के विकल्प पर क्या लिए? सजेशन लिए, सोच विचार किए, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, क्योंकि ऐसा करने से गांव को बिना पानी के नहीं रहना पड़ेगा, तो कुछ समय तक उनकी पानी से समस्या, जो संबंधित समस्या थी, वो दूर हो जाएगी। तो इसीलिए पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुएं को साफ करने और 2 हैंडपंप को और डिपेंड करने पर के विकल्प पर विचार किया। ओके, नाउ द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड that since the panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, okay, the sarpanch panchayat president suggested, तो उसके बाद सरपंच ने सजेस्ट किया, ठीक है, जो सरपंच थे यानी कि जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? सरपंच। तो सरपंच ने सलाह दी, सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपम्प की देखरेख के मद में कुछ पैसा नहीं है, रिसीव सम मनी, बहुत ही कम पैसा है, for maintenance of hand pumps, so this could be used for completing this work, so उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। तो सरपंच ने क्या सजेस्ट किया? सरपंच ने सजेस्ट किया कि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के लिए थोड़ा पैसा है, कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजंस, ठीक है, तो जितने भी सदस्य थे वे सहमत हो गए। द मेंबर्स एग्रीड, मेंबर्स सदस्य सहमत हो गए, एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन, और जो सचिव थे उन्होंने इनके इन निर्णय को रजिस्टर में क्या कर दिया? दर्ज कर दिया। तो सभी लोग इस बात से सहमत हो गए और उस प्रकार से सेक्रेटरी ने इस डिसीजन को रजिस्टर में नोट कर दिया। ओके, द मेंबर्स then went on to discussing the options for a long-term solution. They were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting. Some punches asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. So the member then went on to discuss the options for a long-term solution. तो उसके बाद सभी सदस्य ने, जितने भी मेंबर्स थे, सभी सदस्यों ने मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करना शुरू किया, ठीक है। तो जितने सदस्य थे, ये तो अभी उनका क्या था, टेम्परेरी सॉल्यूशन
सॉल्यूशन था पानी की आपूर्ति के लिए, लेकिन अब सदस्य लोग समस्या के परमानेंट सॉल्यूशन पर डिस्कस करने लगे, विचार करने लगे. दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग. तो उनको पता था कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, अगली बैठक होगी, उसमें ग्राम सभा के सदस्य फिर से इस बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न उठाएंगे. Okay, some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. और कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा, क्या जल संरक्षण, वाटरशेड जल संरक्षण, क्या जल संरक्षण कार्यक्रम से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो कुछ पंचों ने क्या पूछा कि जो हम वाटर शेड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जल संरक्षण कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे पानी का स्तर थोड़ा बढ़ेगा, पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा. A lot of discussion followed in the end. ओके, अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड. और इसमें कई चर्चाएं हुई, काफ़ी टाइम तक इस पर चर्चा हुई. इन द एंड, अंत में, इट वॉज डिसाइडेड, यह फैसला किया गया दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इंफॉर्मेशन ऑन द स्कीम. ओके, तो अंत में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके, किसे, BDO से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी कलेक्ट करेंगे. Okay, so students, here are some questions, so try to give this answer. What decisions were taken by the ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया. ठीक है, तो क्या डिसीजन लिया गया, अभी आपको बताया था. डिसीजन क्या लिया गया था कि कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या किया जाएगा, एक कुएं को और 2 हैंडपम्प को डिपेंड किया जाएगा, कुएं को क्लीन किया जाएगा, ताकि कुछ टाइम के लिए पानी की जो शॉर्टेज हो रही है, पानी की जो परेशानी है, वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए. डू यू थिंक इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू टेक दीज डिसीजंस. वाई. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे. तो अगर जरूरी थे तो क्यों थे ये निर्णय लेने जरूरी. ऑल राइट, तो इसके बारे में आप अपने विचार रखिए. फ्रॉम द अबाउट डिस्क्रिप्शंस, ऊपर दिए गए विवरण में, राइट डाउन वन क्वेश्चन दैट पीपल कुड आस्क ऑफ द पंचायत इन द नेक्स्ट ग्राम सभा मीटिंग. तो स्टूडेंट्स, ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाना है आपको, जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं. ऑल राइट, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूज़ दीजिए एंड रफ कॉपी में ये आंसर्स को आप अटेम्प्ट करिए. ओके, now here watershed management has transformed. Okay, watershed management has transformed this barren slope to a green meadow in just 2 years. Okay, so students, watershed management, पानी संरक्षण जो व्यवस्था है वो ट्रांसफॉर्म्ड की गई. ओके, इस कार्यक्रम को क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया, बदल दिया गया. दिस बैरन स्लोप, बैरन मीन्स बंजर. ठीक है, बैरन स्लोप, ये बंजर जो ढलान थी, जमीन थी, टू अ ग्रीन मीडो, इसको चेंज करके वाटरशेड मैनेजमेंट से जो बंजर ढलान वाली जमीन थी उसको ग्रीन मीडो, मीडो मीन्स चरागाह, घास के मैदान, तो इसे हरे भरे घास के मैदान में बदल दिया गया जस्ट 2 ईयर्स में, केवल 2 वर्षों में. तो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदानों में बदल दिया. किसने, वाटरशेड मैनेजमेंट ने, यानी जल संवर्धन विकास ने. ऑल राइट, सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स. हियर 3 लेवल्स ऑफ पंचायत. ओके, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पंचायत के 3 स्तर के बारे में. ठीक है, पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं. 3 लेवल्स ऑफ पंचायत. After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. The Panchayati Raj system is the first tier or level of democratic government.
The panches and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the members of the Gram Sabha who elected them. Okay, तो देखिए पंचायत के 3 स्तर क्या हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन द ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में क्या हुआ था और ग्राम पंचायत में क्या हुआ था हरदास के गांव में, तो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा. यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम इज़ अ प्रोसेस, की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट, जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं. ओके, the panchayati raj, okay, the panchayati raj system is the first tier or level of democratic government. okay, और जो पंचायती राज है, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, ग्राम पंचायत किसका स्तर होता है, लोकसभा का, मीन्स कि डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र का, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार का क्या होता है, पहला स्टेप होता है. हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, फर्स्ट टायर और फर्स्ट लेवल है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत होती है वह लोकतांत्रिक सरकार का फर्स्ट लेवल है, पहला स्तर है. द पंचेस एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम. द पंचेस एंड द ग्राम पंचायत, ठीक है, तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति आंसरेबल होती है, मीन्स की जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं. क्यों आंसरेबल होती है, बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, क्योंकि यह ग्राम सभा का एक सदस्य है, हु इलेक्टेड देम. ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, ग्राम सभा के लोग के द्वारा ही उसे चुना जाता है. तो हम पढ़ेंगे कि पंचायत के 3 स्तर में पहला स्तर कौन सा है, यस, पंचायती राज सिस्टम. क्या है, पंचायती राज व्यवस्था पहला स्तर है लोकतांत्रिक सरकार का. तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं. ठीक है, लोग मीन्स सरकार बिना उनके फैसलों के कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, तो सरकार के सभी फैसलों में वहाँ के लोगों का बराबर का क्या होता है, भूमिका होती है, बराबर की प्रतिभागिता हम कह सकते हैं होती है. तो जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं. ओके, एंड ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है. कौन होता है लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर, पंचायती राज सिस्टम. क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत पंचायती राज सिस्टम. ठीक है, ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होती है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, आंसरेबल होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं. तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि फर्स्ट टायर क्या है, फर्स्ट स्तर क्या है पंचायत का. ठीक है, तो हम फिर बताएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है. ठीक है, पंचायती राज क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. This idea of people's participation in the Panchayati Raj system extends into 2 other levels. One is the block level. ओके, ध्यान से सुनिए. वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति. द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत्स अंडर इट. अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद. The Jila Parishad actually makes development plans at the district level. With the help of Panchayat Samitis, it also regulates the money distribution among all the Gram Panchayats. Within the guidelines given in the Constitution,
Each state in the country has its own laws with regard to panchayats. The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. Okay, so students, here this idea of people's participation in the Panchayati Raj system extend into two other levels. ठीक है, तो क्या होता है पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज सिस्टम में लोगों की जो पार्टिसिपेशंस होती है, लोगों की जो भूमिका होती है, वो दो और स्तरों में होती है, टू अदर्स लेवल। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की जो प्रतिभागिता होती है, भागीदारी होती है, दो और स्तरों पर होती है। और वो दो स्तर क्या है, वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्या आ गया, विकास खंड का आ गया। विकास खंड मीन्स ब्लॉक लेवल। ठीक है, विकास खंड का आया, जिसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, तो पहला तो हमने पढ़ा था, पहला क्या था, पंचायती राज सिस्टम था। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम पहला स्तर था। दूसरा स्तर आ गया स्टूडेंट्स ब्लॉक लेवल यानी खंड। ठीक है, ब्लॉक लेवल यानी विकास खंड। और इसको क्या भी कहा जाता है, इसको जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहा जाता है। तो पहला लेवल था पंचायती राज, पहला लेवल पंचायत का, और दूसरा होता है ब्लॉक लेवल विकास खंड या जनपद पंचायत या पंचायत समिति। ओके, और द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। और एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ओके, अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। एंड द जिला परिषद actually makes developmental plans at the district level with the help of Panchayat Samiti. It also regulates the money distribution among all the ग्राम पंचायत। तो स्टूडेंट, जो जिला परिषद, जैसे कि हमने अभी बताया कि एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ओके, और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। ओके, जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, और जिला परिषद एक जिले के स्तर पर डेवलपमेंटल प्लान्स करती है, एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। ओके, और विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति की सहायता से इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है। ओके, विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत्स। The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. Okay, विद इन द गाइडलाइंस। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, संविधान में जो निर्देशों के आधार दिए गए हैं, ठीक है, तो गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिए हुए गाइडलाइन के आधार पर, दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश में, ठीक है, देश में हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। ये तो हमें मालूम है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। ठीक है, तो संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। और जो ये आइडिया हैं, जो ये विचार हैं, ठीक है, और जो भी ये मुख्य विचार हैं, तो इसके पीछे क्या मुख्य विचार है, इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में, ठीक है, द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। तो इसके क्या विचार हैं, इसके मुख्य विचार यह हैं कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी वॉइस को रेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज with regard to panchayats. Okay, and the idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. तो संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर, गाइडलाइन के आधार पर देश के हर राज्य ने, ओके स्टूडेंट्स, देश के हर राज्य ने क्या किया है, अपने अपने स्तर पर, ठीक है, अपने अपने स्तर पर कानून बनाए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संविधान में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े नियम बनाए हैं। ओके, और वे जो नियम बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पंचायत अपने स्तर पर अलग अलग नियमों को बनाती है। तो इसलिए पंचायत संबंधी जो कानून हैं हर राज्य में कुछ अलग अलग होते हैं। ओके, इसके पीछे क्या मुख्य विचार है? इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, लोगों की प्रतिभागिता बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। ओके, now ask your teacher, okay, ask your teacher to invite you any of the elected person such as the panch, sarpanch, panchayat president or member of the janpad or jila panchayat and interview them on their work and the projects undertaken by them. So ask your teacher, आप अपने टीचर से पूछिए कि किसी चुने हुए any of the elected persons, किसी चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे कि चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? पंच हैं, सरपंच हैं और मेंबर ऑफ द जनपद और जिला पंचायत हैं। ठीक है, तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें, उनसे कहिए कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में, अपनी क्लास में या अपने विद्यालय में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। ओके, सो श्योर स्टूडेंट्स, जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी हमें ऐसा कोई अवसर मिलेगा कि जब हम किसी चुने हुए इलेक्टेड मीन्स की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से या इलेक्टेड पर्सन से बात करने का मौका मिलेगा, तो हम उनका मोस्ट वेलकम करेंगे कि वे आपके समक्ष आएँ और अपनी जिम्मेदारियों और अपने कामों के बारे में बातचीत करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ today's chapter is finished and this class is over now. So tomorrow I will be back with new chapter. So till then students, take care, revise your work, stay safe and stay healthy. Bye bye. Thank you so much. Have a nice day.